अस्सलाम वालेकुम। मैं एक नई रेसिपी लेके आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें हम ना सरसों का साग बनाएंगे, जो बिल्कुल लाहौरी तरीके से बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने साग लिया है, तो 3 किलो साग है और 1 किलो पालक है। और इसको सबको धो के मैंने ना तो इसको काट के अलग रखा है, पालक को अलग रखा है और साग को अलग रखा है। और तकरीबन जो ना आधा पाव हरी मिर्चें हैं और तेज़ हैं ये हरी मिर्चें। और साथ में मैंने लहसुन की 2 फूल लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसके 2 हिस्से कर लिए और इसको भी मैं जो हूँ पीस लूँगी। पहले मैंने साग जो है वो देचकी में डाल दिए और इसको ना मैं उबाल लूँगी अच्छी तरह और इसका पानी निकाल दूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर पालक शामिल करूँगी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके साग मैंने इसमें डाला है, क्योंकि आपको पता है ये फूला हुआ होता है, तो आपने यही करना है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो बस इसको आपने ना उबाल लेना और ये देखें ऐसे करके ना इसका पानी इकट्ठा कर लेना। लेकिन ये जो पानी है ये हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ना साग थोड़ा सा कड़वा बन सकता है, तो इसलिए ये पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इस तरह ये सारा जो है आपने साग निकाल लेना है। अब ये देखें ये नरम हो गया साग। अब मैं इसका जो है वो पानी निकाल दूँगी। ये ऐसे करके सारा आपने छान छान के निकाल लेना है। ये किसी ड्रेनर में ड्रेन कर लेना है, किसी तरह भी जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको निकालने के बाद मैं इसमें पालक शामिल करूँगी। ये देखें ऐसे ऐसे करके ऐसा ये पानी सारा निकाल देना। और ये देखें मैंने सारा पानी इसका निकाल दिया है। अब इसके अंदर जो है मैं जो है वो शामिल करूँगी पालक। और पालक को भी हमने थोड़ा नरम कर लेना। वैसे ढक्कन के बगैर पकाएंगे तो ज़रा ग्रीन ग्रीन साग बनेगा, अगर ढक्कन दे देंगे तो फिर वो थोड़ी ना काला काला सी हो जाती है साग और पालक। तो बस फिर आपने इस तरह इसको थोड़ा सा शुरू में पकाना है। और उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी है और अदरक लहसुन डाल दिया है। अभी नमक भी नहीं डालना, कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। ये इसका यही बनाने का तरीका है अच्छी तरह। और फिर उसके बाद जो है आप इसको लहसुन अदरक भी डाल दें। अदरक पीस के डाला है मैंने, यह अदरक भी ऐसे काट के डालें। मैंने तो काट के डाला है, क्योंकि बाद में इसको पीसना ही होता है आपने साग को, तो फिर वो जो है पिस जाता है बीच में। इस तरह ये कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और फिर इसको आपने दम पे ना हल्की हल्की आंच पे पकाना है। और बीच में मैंने ऐसे किया है कि साग को ना आधा आधा कप एक एक कप जो है ना पानी का गर्म कर करके इसमें डालती रही हूँ। ठंडा मत डालिएगा, क्योंकि अगर ठंडा डालो तो फिर ये गलता नहीं है। तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको पकाया है। फिर इसके अंदर मैंने जो आटा है वो भून के ना, चक्की का आटा तकरीबन 4 से 5 चम्मच थे, और वो मैंने डाल के इसको अच्छी तरह पीस लिया साग को। ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ और पीसती जा रही हूँ। बस आपने हल्का सा ना ये तवे पे भून लेना है, तो इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और फिर इसको ऐसे करके मैंने ब्लेंडर से ना पीस लिया। देखिए आपके सामने मैं पीस रही हूँ। हल्का हल्का सा गर्म है, ये साग बहुत गर्म है। और उसके दौरान मैं फिर इसमें एक एक दो दो चम्मच करके आटा डालती जा रही हूँ और फिर साथ में पीसती जा रही हूँ। इस तरह ये होगा कि ये साग बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी रहने दिया था, क्योंकि जाता है ना वो जाता है आटा, तो उससे भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। फिर आपने इसके अंदर ये शामिल करके आटा, फिर आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है, तो आपका साग बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे देसी घी का और मक्खन का, तो इससे ये बहुत अच्छा बनेगा। बस आपने ऐसे तैयार कर लेना इसको अच्छी तरह, और ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता साग। और ये देखें ये पूरा तैयार हो गया। ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। और मैंने इसको थोड़ा सी सिर्फ ज़्यादा पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया है आटा डालने के बाद। और इसके अंदर ये नमक शामिल करी हूँ, ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने डाला है, क्योंकि ये साग ज़्यादा तकरीबन 4 किलो तो है ही ना, क्योंकि 3 किलो साग है और 1 किलो जो है वो पालक है। और फिर इसके अंदर अच्छी तरह नमक आप शामिल करके इसका थोड़ी सी देर इसको रखें और फिर इसका चूल्हा बंद करें। फिर ये मैंने देसी घी डाला है फ्राई पैन के अंदर, और जितना साग मुझे चाहिए मतलब उसके अंदर डोंगे के अंदर मैं उतना ही जो है सर्व करने के लिए इसके अंदर डालूँगी। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने 1 से 1.5 चम्मच साथ में मैंने मक्खन डाला है। और मैंने डायरेक्ट मक्खन इसलिए नहीं डाला कि मक्खन ना फिर जल जाता है, तो आप थोड़ा सा ये कीजिएगा कि देसी घी में ये है कि देसी घी की खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। बस इसको इस तरह करके शामिल करें, और इसके अंदर जब ये गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर जो है आप साग डाल दें, और फिर हमारा साग तैयार है। बस इसको हम तड़काएंगे। ये देखिए मैंने साग इसमें शामिल करना शुरू कर दिए, तो इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छा तैयार होएगा।
बस एक एक दो दो करके चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कि डायरेक्ट तो नहीं सारा डाला जा सकता। बस ये देखिए, और उसके बाद जो है मैं इसको जो है सर्व कर दूँगी। बस ये ऐसे उबाला आना चाहिए अच्छी तरह। ये देखिए बुलबुले से बन रहे हैं और उसके बाद ये सर्व करने के लिए बस अब तैयार है। मैंने सिर्फ इसको 2-4 मिनट ही पकाया, ज़्यादा नहीं पकाया। तो अब इसको, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।